Welcome guys. Today we move to a new chapter, synthesis for NDA and CDS, as well as for the students of class 9th, 10th, 11th and 12th. Compound sentences. The new chapter is compound sentences, संयुक्त वाक्य. हमने सिंपल सेंटेंस पढ़ लिए हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पूरे कर लिए हैं. आज हम बढ़ रहे हैं कंपाउंड सेंटेंस की तरफ. हाउ टू मेक ए कंपाउंड सेंटेंस. कंपाउंड सेंटेंस में एक मेन क्लॉज होती है और शेष जो है वो क्या होती है, कोऑर्डिनेट क्लॉज. कोऑर्डिनेट मीन्स समकक्ष, उसके बराबर, मेन क्लॉज के बराबर, मेन क्लॉज की दोस्त. और इसमें जो कोऑर्डिनेट क्लॉज होती है वो मेन क्लॉज पर डिपेंडेंट नहीं होती है, उस पर सबऑर्डिनेट नहीं होती, उसकी सबऑर्डिनेट नहीं होती है, उसके समकक्ष होती है, इक्वल टू मेन क्लॉज. और किससे जुड़ती है? चार प्रकार के कंजक्शन से जुड़ती है. क्यूमुलेटिव कंजक्शन, एंड, बोथ एंड, एज वेल एज, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इससे जुड़ेगी. या अगर एक जैसी बातें होंगी, अगर विरोधाभासी बातें होंगी तो एडवर्जेटिव कंजक्शन से जुड़ेंगी. बट, यट, स्टिल, हाउएवर, व्हाइल, whereas, nevertheless. अगर अंतर है, विरोधाभासी बातें हैं. और अगर अल्टरनेटिव है, यानी विकल्प चुनने का आपको मौका मिला हुआ है, या तो या, ऐसा अगर सेंटेंस है तो और, यस, अदरवाइज, आइदर और, नाइदर, नॉर से जुड़ेंगी. और इसी प्रकार से यदि एक सेंटेंस में हम कोई बात कहते हैं और उसका प्रभाव, उसका रिजल्ट हमें दूसरे सेंटेंस में मिलता है, एक सेंटेंस के कारण दूसरा सेंटेंस बनता है, तो ऐसी स्थिति में हम उसको इलेटिव कंजक्शन कहते हैं, प्रभाव छोड़ने वाला. और उसमें हम कंजक्शन जोड़ते हैं हेंस, दस, सो, देयरफॉर, फॉर. मेरा ये सुझाव है कि आप एक कंजक्शन, एक जैसी बातें हैं तो एंड, विरोधाभासी बातें हैं तो बट, विकल्प है अल्टरनेटिव अगर आपको दिया गया है तो अदरवाइज, और अगर इलेटिव है यानी एक में कोई बात दूसरे में उसका प्रभाव तो सो. ये चार कंजक्शन याद रखो, एंड, बट, अदरवाइज, सो. तो इनसे आपका कोऑर्डिनेट क्लॉज बन जाएगा. लेकिन कहीं पर अगर थोड़ा सा सेंटेंस का मूड दूसरे प्रकार का है तो आपको ये कंजक्शन भी याद रखने हैं. आप वहाँ पर दूसरे कंजक्शन का यूज करोगे, उसका जो विकल्प है उसका जो दूसरा कंजक्शन है उसका यूज करोगे. नाउ टुडे वी मूव टू एक्सरसाइज नंबर 1. कंबाइन ईच सेट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज इनटू वन कंपाउंड सेंटेंस. आपको एक कंपाउंड सेंटेंस में चेंज करना है. जैसे दो सेंटेंस का सेट दे रखा है तो एक क्या बनेगा, मेन क्लॉज, दूसरी क्या बनेगी, कोऑर्डिनेट क्लॉज. वो किससे जुड़ेगी, मैं ऐसे संक्षेप में बता देता हूँ. एंड, बट, अदरवाइज, सो से जुड़ेगी. जैसा कहा गया है, एक जैसी बातें होंगी एंड से, विरोधाभासी बातें होंगी बट से, विकल्प दिया होगा अदरवाइज से, प्रभाव पड़ रहा है दूसरे वाक्य पर पहले वाक्य का तो सो से. सेंटेंस को लेते हैं. नंबर 1, मेक हेस्ट यू विल बी लेट. जल्दी करो, फटाफट करो, तुरंत करो, तेजी करा लाओ अपने काम में. यू विल बी लेट, आपको देर हो जाएगी. विकल्प है, या तो तेजी लाओ नहीं तो देर हो जाएगी. तो क्या कहोगे, मेक हेस्ट आदेश दे रहा है कोई, और अच्छा अदरवाइज कह रहे हो आप, अदरवाइज यू विल बी लेट. मेक हेस्ट क्या हो गया, मेन क्लॉज. कंजक्शन क्या जोड़ा हमने, अदरवाइज. क्यों जोड़ा अदरवाइज, क्योंकि क्या दिया था, विकल्प, यू विल बी लेट. ये क्या बनेगा, अदरवाइज यू विल बी लेट. एक क्लॉज है, अदरवाइज से लेकर के यहाँ तक. ये क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज. किसके समकक्ष है, मेक हेस्ट यानी मेन क्लॉज के समकक्ष है, इसकी दोस्त है. दोनों मिलाकर के क्या बना रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंस. नंबर 2,
इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। आई शुड टेक ए टॉर्च, मुझे एक टॉर्च ले जाना चाहिए। भाई दूसरे सेंटेंस में पहले सेंटेंस का प्रभाव पड़ा। इट इज़ गेटिंग डार्क, अंधेरा हो रहा है। आई शुड टेक ए टॉर्च, अगर अंधेरा नहीं हो रहा होता, उजाला होता, इफ़ इट इज़ सन, तो टॉर्च ले जाने की बात नहीं आती। तो इसलिए इसका प्रभाव इस पर पड़ा। तो ये क्या हो गया, कौन सा कंजक्शन आएगा, इलेटिव कंजक्शन। इलेटिव कंजक्शन के लिए केवल एक शब्द बताओ, सो, इसलिए, अतः। इट इज़ गेटिंग डार्क, मेन क्लॉज। सो क्या है, आई शुड टेक ए टॉर्च। So I should take a torch. It is getting dark, main clause. So I should take a torch. Coordinate clause. ये भी इंडिपेंडेंट, ये भी इंडिपेंडेंट, दोनों मिलाकर के क्या बना रहे हैं, कंपाउंड सेंटेंस। सो आई शुड टेक ए टॉर्च क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज। इट इज़ गेटिंग डार्क, मेन क्लॉज, दोनों जुड़ करके कंपाउंड सेंटेंस। कंजक्शन क्या लगाया, सो। क्यों, क्योंकि इस वाक्य का प्रभाव इस वाक्य पर जा रहा है। नेक्स्ट थर्ड सेंटेंस, डू नॉट बी ए बोरोवर, डू नॉट बी ए लेंडर। न तो आप उधार देने वाले बनो, न तो आप उधार लेने वाले बनो, न उधार देने वाले बनो। बोरोवर उधार लेने वाला, लेंडर उधार देने वाला। तो इसमें दोनों में नेगेटिव सेंटेंस है ना। तो क्या है, क्या कह रहा है, विकल्प दे रहा है आपको, ऐसा मत बनो, ऐसा करो या ऐसा करो। इसने ऐसा करो या ऐसा करो नहीं कहा, उसने कहा ऐसा मत करो और ऐसा भी मत करो। जब नेगेटिव होता है तो जो अदरवाइज आ रहा था, जो और आ रहा था, उसकी जगह में क्या आ जाएगा, नाइदर। न तो उधार देने वाले बनो, न तो उधार लेने वाले बनो, न उधार देने वालों, न तो ना, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है ना, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नाइदर। प्रिंसिपल क्लॉज के साथ ये आएगा, प्रिंसिपल क्लॉज के साथ क्या आएगा, नाइदर। नाइदर, डू नॉट बी है, डू नॉट की जगह में तो हमने नाइदर लगा दिया। अब बचा क्या, बी ए बोरोवर, नाइदर बी अ बोरोवर। और अब दूसरा क्या आएगा, कंजक्शन नॉर, यहां से शुरू होगा अब कोऑर्डिनेट क्लॉज। नॉर अ लेंडर कहते हैं, लेकिन इसका अर्थ क्या है, नॉर बी अ लेंडर। मैं दोबारा लिख देता हूँ, क्योंकि बी तो हमने एक बार लिख दिया था, दोबारा नहीं लिखा जाता है, लेकिन हमने लिख दिया आपको समझाने के लिए। अब तुम कहोगे सब्जेक्ट तो है ही नहीं। अरे सब्जेक्ट वही है जो सामने खड़ा है, हमको कहा जा रहा है, कोई साधु सन्यासी संत है ना, कोई इकोनॉमिस्ट हमसे कह रहा है, नाइदर यू बी ए बोरोवर नॉर यू बी ए लेंडर। वो अंडरस्टूड है। या नाइदर द मैन बी ए बोरोवर नॉर द मैन बी ए लेंडर, तो वो सामने खड़ा है, तो इसलिए कुछ बात नहीं है। नाइदर बी ए बोरोवर मेन क्लॉज नॉर बी ए लेंडर क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्लॉज। दोनों स्वतंत्र हैं, दोनों का अर्थ पूरा पूरा निकल रहा है। सेंटेंस क्या बनाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। नंबर 4, एन एप्पल इज़ वेरी टेस्टी। सेब बड़ा स्वादिष्ट है, या सेब बड़ा स्वादिष्ट होता है। इट इज़ ऑल्सो रिफ्रेशिंग, ये बड़ा रिफ्रेशिंग भी होता है, ताजगी देने वाला भी होता है। अब एक सेब की दो गुण हैं, तो एंड से जोड़ना चाहिए। एन एप्पल इज़ वेरी टेस्टी एंड इट इज़ ऑल्सो रिफ्रेशिंग, बिल्कुल सही है, लेकिन इससे भी आप और अच्छा बना सकते हो। सेब के बारे में क्या कह रहे हो, सेब न केवल टेस्टी होता है, बल्कि क्या होता है, ये रिफ्रेशिंग भी होता है। एक ही है ना, फल तो एक ही है, इसी फल के दो गुण हैं, न केवल टेस्टी बल्कि रिफ्रेशिंग भी, तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। अगर आप एंड से जोड़ोगे गलत नहीं है, लेकिन अगर आप एग्जामिनर को प्रभावित करना चाहते हो या आप अपनी सब्जेक्ट में मास्टरी करना चाहते हो, तो क्या उत्तर होना चाहिए आपका, नॉट ओनली बट ऑल्सो।
कंजक्शन वही रहा, उसी फैमिली का कंजक्शन है। कौन सा फैमिली है वो? क्यूमुलेटिव कंजक्शन है ये। एंड भी, नॉट ओनली बट ऑल्सो भी। तो आज हम नॉट ओनली बट ऑल्सो से, क्यों? क्योंकि एक एप्पल के ही दो गुण बता रखे हैं। तो क्या कहोगे? एन एप्पल इज होता है नॉट ओनली टेस्टी। ये हो गया मेन क्लॉज। एन एप्पल इज नॉट ओनली टेस्टी बट ऑल्सो, ऑल्सो बाद में भी लिखते हैं लेकिन मैं अभी पहले ही लिख ले रहा हूँ, बट ऑल्सो रिफ्रेशिंग। बट ऑल्सो रिफ्रेशिंग। अब आप कहोगे यहाँ तो सब्जेक्ट भी है, यही सब्जेक्ट यहाँ भी है, बट ऑल्सो द एप्पल, वर्ब भी वही है, इज रिफ्रेशिंग। इसलिए ये मत कहो कि वर्ब नहीं आई है। इसके मायने क्या हुआ? इसके मायने हुए द एप्पल इज रिफ्रेशिंग। लो, आप ऐसा भी लिख सकते हो। अब ऐसा लिखोगे तो आपको इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, उसका ऐसा लिखा नहीं जाता है। जब कोई वर्ब एक बार आ गई है तो वो वर्ब यहाँ भी अगर आनी है, कॉमन है, तो उसको दोबारा रिपीट नहीं करते हैं, अंडरस्टूड है। एन एप्पल यहाँ आया है तो यहाँ नहीं लिखेंगे, भले वहाँ पर हमें द एप्पल लिखना पड़ेगा दोबारा, तो हम नहीं लिखते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि द एप्पल आया है यहाँ, इसलिए सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। तो क्या बनाया आपने? एन एप्पल इज नॉट ओनली टेस्टी बट ऑल्सो रिफ्रेशिंग। तो क्या बना? अरे ये मेन क्लॉज और ये कोऑर्डिनेट क्लॉज। सेंटेंस क्या बना? कंपाउंड सेंटेंस। नेक्स्ट, फिफ्थ क्या दिया है? माई ब्रदर इज प्लेइंग ऑन ए पियानो। मेरा भाई पियानो पर पियानो बजा रहा है। द गर्ल इज डांसिंग, लड़की नाच रही है। तो क्या कहोगे? दोनों पियानो से या दोनों कल्चर से जुड़ी हुई बातें हैं, म्यूजिक से जुड़ी हुई बातें हैं, तो क्या कहोगे? प्रभाव वाली बात नहीं है, एक जैसी बातें हैं। इसको आप क्यूमुलेटिव कंजक्शन से जोड़ोगे। माई ब्रदर इज प्लेइंग ऑन ए पियानो एंड द गर्ल इज डांसिंग, और लड़की नाच रही है। एक जैसी बातें हैं। एक इंसिडेंट, दो इंसिडेंट जो है एक ही इशू, एक ही टॉपिक के दो पहलू हैं। तो क्या कहोगे? माई ब्रदर is playing on a piano and the girl is dancing. And the girl is dancing. My brother is playing on a piano and the girl is dancing. And से जोड़ दिया मैंने। My brother is playing on a piano, main clause, and the girl is dancing, coordinate clause। दोनों मिलकर के क्या बनाएंगे? कंपाउंड सेंटेंस। नंबर नेक्स्ट 6 क्या दिया है? We went to Delhi, हम दिल्ली गए। We saw the Red Fort there, हमने वहाँ लाल किला देखा। तो हमने गए और हमने देखा, एक जैसी बातें हैं। दिल्ली जाना और उसके बाद क्या करना? रेड फोर्ट देखना। हमारा जो मिशन है उस मिशन का दो पार्ट हैं, दोनों पार्ट को देके हमारा एक काम पूरा हो जा रहा है। तो एक जैसी बातें हैं तो किससे जोड़ोगे? क्यूमुलेटिव कंजक्शन से। वी वेंट टू दिल्ली, we went to Delhi and ये कंडीशन लाओ, and we saw the Red Fort। the Red Fort
तो क्या बना आपका काम, बताइए क्या बना? वी वेंट टू दिल्ली एंड वी सॉ द रेड फोर्ट। कैसे बनाओगे? क्या कंजक्शन कहोगे? क्यूमुलेटिव कंजक्शन कहोगे। अगला क्या आया? नेक्स्ट क्या है? माई फ्रेंड फेल्ड, ही डिड नॉट लूज हार्ट। फेल हुआ लेकिन घबराया नहीं, तो विरोधाभासी बातें हैं। माई फ्रेंड फेल्ड बट ही डिड नॉट लूज हार्ट। क्या कहेंगे इसको? माई फ्रेंड फेल्ड बट ही डिड नॉट लूज हार्ट। कैसे कहोगे बताइए? माई फ्रेंड फेल, मेरा दोस्त जो है फेल हो गया लेकिन वो घबराया नहीं। विरोधाभासी बात है, फेल हुआ तो घबराना स्वाभाविक है, तो हम इसको बट से जोड़ेंगे। माई फ्रेंड फेल बट ही डिड नॉट लूज हार्ट। तो कैसे बनेगा? बता। बट से जोड़ दिया। अब लास्ट देखो, ही इज ए नैब, वह शैतान है, नटखट है, दुष्ट है। क्या है? दुष्ट है। ऑल द पीपुल हेट हिम, सारे लोग उससे क्या करते हैं? घृणा करते हैं। ऑल द पीपुल हेट हिम। ही इज ए नैब, वह दुष्ट है, इसका प्रभाव यहाँ पड़ रहा है। क्या कर रहे हैं? सारे लोग उससे घृणा कर रहे हैं। तो जब इस सेंटेंस का प्रभाव यहाँ पड़ता है तो कौन सा कंजक्शन आता है? इलेटिव कंजक्शन। और उसके लिए एक वर्ड क्या था वो जो याद कर रखा आपने? सो। ही इज ए नैब, सो कैसे कहोगे इसको? ही इज ए नैब, वो शैतान है, दुष्ट है। शो ऑल द पीपुल हेट हिम, शो ऑल द पीपुल हेट हिम, ये कोऑर्डिनेट क्लॉज हुई। ही इज ए नैब, ये क्या हुआ? मेन क्लॉज। दोनों मिलके क्या बनाएंगे? कंपाउंड सेंटेंस। तो ये था आज का अभ्यास। आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दें। और इसके साथ ही ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।